डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए हम थोड़े से बेसिक्स को जानते हैं। लेट अस सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक एलिमिनेशन मेथड से। हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड, दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय a1 and this b1. Again, a1 square x plus a1 b1 y plus a1 c1 equals to 0. a2 कॉमन लिया जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b2 c1। यहाँ पर इक्वलिटी लगा देते हैं हम ट्रांसपोजिशन के थ्रू। b1 c2 माइनस b2 c1। So x will be b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1। ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब इसी इक्वेशन 3 से x के वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग the value of x in equation 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू देते हैं x का, a1 b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगेन a1 b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1 plus y का वैल्यू चाहिए ना हमको, तो b1 y प्लस c b1 y इक्वल्स टू माइनस a1 b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस c।
प्लस सी 1। अब देखा जाए A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1 प्लस A1 B2 C1 माइनस A2 B1 C1 A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, A1 B2 C1 कैंसिल, अगेन माइनस अंदर कर देते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम B1 को, B1 कॉमन तो हो जाएगा माइनस कॉमन के साथ B1 तो A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 A2 B1, ये यहाँ पर B1 Y, B1 कैंसिल, हेंस Y इक्वल्स टू A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 minus A2 B1. This is the value or required value of Y. अब हम यहाँ पर देखने चाह रहे हैं इसके कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं सकता है, और यदि 0 होता है वह उसकी बिहेवियर को डिफाइन करेगा। अब हमारे पास x का वैल्यू है A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1 B1 C2 माइनस B2 C1। Y का वैल्यू है A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये दोनों वैल्यू हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से x और y का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम फॉर्मूला को याद कैसे रखें। सपोज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, देन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ A1, सॉरी यहाँ पर आप x लिखें, y लिखें और 1 लिखें। अब इसके लेफ्ट x के लेफ्ट पर आप देखेंगे यहाँ पर x को आप छोड़ते हैं तो कोफिशिएंट क्या बचता है, x वाला है, x को छोड़ने के बाद कोफिशिएंट बचता है b और c वाला, तो b1 b2 c1 c2। y वाला हाइड करने के बाद कोफिशिएंट बचता है c1 के बाद a1 a2 और ये कांस्टेंट वाला तो b1 b2। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा फॉर द वैल्यू ऑफ x, आप देखेंगे b1 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस C2, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय सेम रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब y के लिए देखिए सॉल्यूशन, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं
x by b1 c2 minus b2 c1 again equals to y by same here c1 a2 c1 a2 minus c2 a1. First we take from above again 1 by फिर से a1 b2 minus a2 b1. दिस इज द इक्वेशन. अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं. x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ इक्वल करने पर x का वैल्यू यही हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 a2 एंड y का वैल्यू भी इसी तरह से. तो इस तरह से होता है. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये भी है, डिनोमिनेटर पर चर्चा कर लेते हैं. व्हेन a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले यह 0 नहीं होता है, तो दो स्टेट है, या तो 0 और a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0. दो कंडीशन है हमारे पास. अब यह a1 a2 0 नहीं होता है, a1 b2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू a2 b1. again a1 by a2 not equals to b1 by b2. यह कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का. यूनिक सॉल्यूशन का यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगेन यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगा, a1 b1 b2 equals to a2 b1. again a1 by a2 equals to b1 by b2. suppose it should be k. a1 equals to k a2 b1 equals to k b2. इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को हम वेरीफाई करते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. हम इसको a1 b1 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 a1x plus b1y plus c1 equals to 0. a1 means k a2x plus k b2y. b1 का वैल्यू है k b2 प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ये सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन से है, k कॉमन हो जाएगा यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन सेकेंड है, आप जानते हैं. अब इक्वेशन सेकेंड है तो यहाँ पर इसको वेरीफाई होने के लिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट टू इक्वेशन सेकेंड. सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करने पर हमको मिलेगा c1 इक्वल्स टू k c2. इसलिए कि c2 का वैल्यू इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए, बोथ इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर इट शुड बी k c2 होना चाहिए, तभी तो k कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा.
तो अगेन तो इसके साथ C1/C2 इक्वल्स टू K। अगेन यानी कंडीशन 0 होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड हैंस इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन है और ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ये है यूनिक सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि ऐसा नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन 7 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में A1 है हमारा 3, B1 है हमारा -5, C1 है हमारा -4, A2 है हमारा 9, B2 है हमारा -2, C2 है हमारा -7। अब जल्दी से आप यदि करना चाहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x बाय फाइनली निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 एंड y इक्वल्स टू A1C2 माइनस A2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, पहले यहाँ चेक कर सकते हैं आप चाहें तो A1B2 माइनस A2B1 इट इज A1 3 B2 माइनस 2 माइनस A2 9 माइनस 5 माइनस 6 प्लस not equals to 0, so it is unique solution. Here exists unique solution. अब यहाँ पर देखिए B1C2 -5 -7 -4 -2 divided by 39. This is equal to A1C2 3 -7 -9 -4 डिवाइडेड बाय 39। अब यहाँ देखा जाए 35 -8 39, यहाँ -21 प्लस 39, 8 - 27 by 39, 3 9 जा 3 13 जा 9 by 13 x इट शुड बी y। इस तरह से हम बना सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको। यदि A1B2 माइनस A2B1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम सब कहेंगे यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा।